1, 2, 3, come on. दिख रहा है साइंस। साइंस का अर्थ क्या होता है? विज्ञान। ये जो है ना, साइंसिया का अर्थ है साइंसिया। साइंसिया समझते हो ना? साइंसिया लैटिन शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है, क्या जानते हो? टू नो। क्या होता है? टू नो। टू नो का अर्थ क्या होता है जानते हो? जानना। क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानना। अब इसी चीज को मैं इधर से लेकर चलूं तो अब इसको मैं दूसरे रूप से मैं बता दूं, इसको भी मैं दूसरे रूप से बता दूं। ये हुआ साइंस। क्या हुआ? साइंस। ठीक है? क्या हो गया? साइंस। ये हो गया नॉलेज। नॉलेज के स्पेलिंग बोलोगे? बोलो तो। नॉलेज ना। अब इसका अर्थ तुम लोग जानते हो, विज्ञान। क्या जानते हो? विज्ञान। इसका अर्थ क्या जानते हो? ज्ञान। इसका अर्थ क्या जानते हो? अब समझ में आ रही है? साइंस जो लिया गया है, साइंसिया जो है लैटिन वर्ड है, ग्रीक का है। कहाँ का है? ग्रीक का है, लैटिन शब्द है और इसका नाम होता है टू नो। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जो होता है, अर्थ जो होता है क्या होता है? टू नो। और टू नो का हिंदी क्या होता है? जानना। और साइंस को मैंने दो भागों में बांट दिया, एक विज्ञान और एक ज्ञान। हाँ, और इसी को बी जोड़ ज्ञान कहते हैं, विज्ञान होता है। होता है जी? बी जोड़ ज्ञान प्लस ज्ञान ना, विधन ज्ञान विज्ञान होता है ना। हो रहा है विज्ञान। तो ठीक है, इस विज्ञान के बारे में जानते हैं। ये विज्ञान जो है, इसका जो है मतलब कुछ और होता है। क्या होता है? साइंस का क्या होता है? विज्ञान। इसका होता है विशिष्ट, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसको अब जो है तुमको विज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में समझ में आ रहा है ना? अब दोनों में अंतर होता है। इस विज्ञान का जो भाग होता है और इस विज्ञान का अर्थ जो होता है वो जानना चाहते हो? इसका है सर्चिंग। क्या नाम है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी। क्या होता है? सर्चिंग ऑफ रियलिटी। और इसका अर्थ क्या होता है पता है तुमको? फीलिंग ऑफ रियलिटी। क्या होता है? फीलिंग ऑफ रियलिटी। इस दोनों का अर्थ क्या होता है समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? मैं समझ रहा हूँ और मैं समझा भी रहा हूँ। सर्चिंग अर्थ रियलिटी मतलब होता है सत्य, और सर्च मतलब होता है खोज। रियलिटी मतलब क्या होता है? सच। और सर्चिंग मतलब होता है खोज। फीलिंग मतलब होता है अनुभव, और इसका रियलिटी मतलब क्या हुआ? सत्य ना। यहाँ होता है सच का खोज। क्या होगा? सच का खोज। और एक जो होगा क्या होगा? सच का खोज। और दूसरा क्या होगा? फीलिंग ऑफ रियलिटी का अनुभव का खोज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनुभव का खोज। अब इससे समझ में तुम्हें आ रहा होगा तो उस पर भी ध्यान देना। कभी कभी लाल वाला इंगित नीचे में चल रहा है, टाइमिंग वाला लाल नीचे में। हाँ ठीक। तो अनुभव का खोज। ठीक है? क्या हो रहा है? अनुभव का खोज, सच का खोज। अच्छी समझ रहे? सच का खोज कौन हुआ? फिजिक्स में जो चीज पहले बन चुका है, साइंस में, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सब, कार्बन, ये सब जानते होगे ना? ये सब जो बन गया वो तो बदलाएगा नहीं। लेकिन अब ये हो रहा है कि इसमें अब परिवर्तन भी हो रहा है, अनुभव भी किया जा रहा है विज्ञान में। इस चीज को डालने से क्या होगा? अब जैसे सरफ से ही क्या करते हैं हम लोग? कपड़ा साफ करते हैं ना। तो सरफ क्या हुआ? केमिकल हुआ। रसायन शास्त्र के बारे में आ जाता है, रसायन हो गया ना, केमिस्ट्री का रूप आ जाता है। लेकिन उसका हम क्या ज्ञान लगाते हैं? कपड़ा भी साफ कर लेते हैं उससे ना। डिटर्जेंट जो होता है, डिटर्जेंट उसको कहते हैं, अपमार्जक उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कपड़ा साफ कर लेते हैं। कैसे करते हैं? क्यों करते हैं? हमको बता सकते हैं? इसलिए करते हैं
क्योंकि वहाँ क्या हो रहा, मुझे ज्ञान आ गया। क्या आ गया? ज्ञान आ गया कि जो हमको, तुम उतना नहीं बोलो, सुनो खाली, ठीक। तो ज्ञान जो आने के बाद तेरा भी आवाज इसमें कैच हो रहा है ना, इसलिए शोर शराबा अच्छा नहीं लगे दूसरे आदमी को ना, इसलिए तब दूसरा पे नहीं वीडियो देखेगा तो इसलिए। तो इसका जो दोनों का जो अंतर जो होता है अलग अलग हो रहा है। ये होता है अनचेंजिंग। क्या होता है? अनचेंजिंग। ये होता है चेंजिंग। ठीक है। क्या होता है? ये अनचेंजिंग ही होता है, अपरिवर्तन ही होता है, परिवर्तनशील। ये होता है अपरिवर्तनीय, होता है अपरिवर्तनीय ना, ये होता है परिवर्तनीय। ठीक है। अब साइंस का जनक कौन होते हैं पता है तुम लोगों को? जनक, जनक मतलब पिता होता है। साइंस का जनक, इसको हम बोल सकते हैं ना, फादर ऑफ साइंस। फादर ऑफ साइंस कौन होंगे? फादर ऑफ साइंस पता है किसी को? नहीं पता है? मैं बोल दूं? सी.वी. रमन। क्या कहेंगे? सी.वी. रमन। आवाज नहीं निकलना चाहिए। क्या होगा? सी.वी. रमन। खाली ब्रेन में कैच करना है कि क्या बोला जा रहा है ना। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ साइंस का क्या हो जनक, मतलब सी.वी. रमन है। ठीक है। और ये जो सी.वी. रमन जो है, ये रमन प्रभाव का खोज किए थे। किसका खोज किए थे? रमन प्रभाव का। रमन प्रभाव का खोज किए थे, इसीलिए इनका जो सी.वी. रमन हो गया। अब साइंस कब मनाया जाता है सब पता जाता है, बताया जाता है। तुमको पता है कब साइंस विज्ञान दिवस कब मनाते, पता है? किसी को पता नहीं ना है? मैं जानता हूँ 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। हाँ, साइंस डे इसको कहोगे ना। साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। अब इसके आगे मैं चलूँ तो मैं पता हो गया इतनी बातें। मैं फिर से एक रिपीट कर रहा हूँ। साइंस का अर्थ होता है विज्ञान। साइंसिया लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू नो। क्या होता है? टू नो होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू नो। अब टू नो में जानना होता है इसका हिंदी, और इसका साइंस की दो पार्ट में दिखाना पड़ता है, बीज और ज्ञान। या एक साइंस अलग हो गया, नॉलेज एक अलग हो गया, और इसका जो है इसका अर्थ होता है सर्चिंग ऑफ रियलिटी, जिसका अर्थ हुआ हिंदी हुआ सत्य की खोज, और इसका हुआ फीलिंग ऑफ रियलिटी, फीलिंग ऑफ रियलिटी, जिसके कारण क्या हुआ? अनुभव का खोज हो रहा है। ये अपरिवर्तनशील है, और ये क्या है? परिवर्तनशील है। इसका समान कोई भी चीज होगा बदलाया नहीं जाएगा, इसका क्या होगा? बदलते जाएगा। क्या होगा? बदलते जाएगा। अब परिवर्तन में ढेर सारा बदलेंगे। परिवर्तन बता दूं? साइंस और प्रकार के होते हैं ना। एक साइंस होते हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं। साइंस और पढ़े हो? सोशल साइंस पढ़े हो? सोशल साइंस पढ़े हो? वो भी साइंस है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी साइंस है, तो सोशल साइंस क्या है? वो क्यों साइंस बोला जाता है? वो भी तो साइंस है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो सोशल साइंस भी तो आ रहा है ना। हम लोग क्या पढ़ते हैं? सोशल साइंस है। सोशल साइंस में कई प्रकार के हो जाते हैं ना, देख लो। एक होता है, आप लोग को पता होगा, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक पता है? इकोनॉमिक का अर्थ होता है अर्थ, अर्थशास्त्र ना, अर्थशास्त्र। दूसरा होता है, कौन जानते हो? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जानते हो? साइकोलॉजी नहीं जानते हो? मनोविज्ञान जानते हो? और एक पॉलिटिकल साइंस जानते हो? पॉलिटिकल साइंस जानते हो? राजनीतिक शास्त्र जानते हो ना। यही पॉलिटिकल साइंस हुआ। अभी ये देखो, इकोनॉमिक का अर्थ हुआ अर्थ ना। ये जो साइकोलॉजी हुआ, ये क्या हुआ? मनोविज्ञान हुआ। क्या हुआ? मनोविज्ञान। और पॉलिटिकल साइंस क्या हुआ? सामाजिक, राजनीतिक शास्त्र होगा ना, राजनीतिक। ये भी साइंस के अंतर्गत आता है। अब देखो यार, कहीं कहीं का रुपया वैल्यू अलग अलग होते हैं। अपने देश का वैल्यू अलग है, रुपया में चलता है ना, और दूसरे देश का क्या चलता है? डॉलर में चलता है।
ना, पाउंड में भी कहीं चलता होगा ना, कहीं कुछ और चलता है ना, तो वहां जाके क्या होता है, वो अर्थ बदल जाता है। जब पूरा विज्ञान अगर जो है, तो जो यहाँ होगा दूसरे देश में वही चीज रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं ना, क्योंकि उसका खोज हुआ है, सीमित है। उसको जो है अगर जो कहीं भी देखा होगा, लोहा तो लोहा को लोहा ही कहेंगे ना, जैसे पत्थर हुआ, पत्थर को पत्थर नहीं करते हैं कि वहाँ उसका नाम बदल देते हैं, वही करते हैं। वो सब क्या हुआ, विज्ञान का है पदार्थ ना, क्या है, विज्ञान का पदार्थ है, इसलिए उसको हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र भी क्या होता है, चेंजिंग हो जाता है, बदलना नहीं चाहिए था इसको। जब अगर जो ऐसा होता परिवर्तनीय रहता कि बदला क्यों, बदल गया, परिवर्तन हो गया, यहाँ का कुछ और किसी दूसरे देश का कुछ और ना। उसका देखो मनोविज्ञान, तेरे मन में कुछ और चल रहा है, मेरे मन में कुछ और चल रहा है, तू सोच रहा होगा सर जी होमवर्क कम देते तो ठीक रहता, मुझे मजा आता आज ना, क्या होता, मुझे मजा आ जाता। और मैं सोच रहा हूँ बच्चे को इतने अच्छे दूं कि वो क्या हो जाए और आगे डेवलपमेंट में हो, तो दोनों का मनोविज्ञान अलग अलग हुआ। अगर जो मेरा है अलग तो तेरा भी सेम होना चाहिए था ना, तो अलग अलग मनोविज्ञान है, फिर भी तो गलत हो गया ना, परिवर्तनशील है ना, एक जैसा नहीं है ना। दूसरा क्या है, राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र देख रहे हो, अपना देश का कुछ अलग रूल होता है, हांगकांग का अलग रूल है ना, और कहीं दूसरे जगह का अलग रूल है, अमेरिका का अलग रूल है, यूके जिसको ना, यूएसए ना, यूके का अलग रूल होगा, चीन का अलग रूल होगा, तो सबका डेमोक्रेसी क्या होता है, अलग अलग होता है ना। डेमोक्रेसी क्या होता है, अलग अलग हो रहे हैं, तो फिर कैसे एक हो गए, ये परिवर्तन हुआ ना, इसमें हुआ ना परिवर्तन जी, तो ठीक है, इसका फेस समझ गए ना, इसका भी फेस समझ गए ना। अब मैं मूलभूत पर आऊंगा, मूल आधार पर आऊंगा, जहां से आप लोग जानते हैं साइंस 3 प्रकार के होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब मैं वहां से चलूंगा, कहां से चलूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से चलूंगा। अब मैं आगे चलूं, यहाँ अब कोई परेशानी नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, फिर आगे बढ़ाऊंगा, फिर देख लेंगे। ये बोर्ड का प्रॉब्लम है कि मिटना चाहिए फटाफट। अब मैं एक बार पूछ लूं आप लोग से, साइंस का जो है जनक किससे कहा गया है जी, सीवी रमन को। इसको सीवी रमन को, और ये कौन सा शब्द से लिया गया है, लैटिन शब्द से लिया गया, किससे, लैटिन शब्द से लिया गया है, और इसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है इसका अर्थ, जानना। और जानना का ही अर्थ जानते हो, कुछ न कुछ जानोगे ना, तभी तो जाके वो क्या होगा, पता चलेगा कि हम क्या जान रहे हैं ना, हम लोग क्या क्या जान रहे हैं उसको देखा जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे। तो साइंस किसे कहते हैं आपको पता है, विशिष्ट क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, या ये भी बोल सकते हैं किसी विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत, क्या कहेंगे, किसी विशिष्ट ज्ञान के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसी विषय का ना सावधानी पूर्वक ना परीक्षण और जो होते हैं क्रमबद्ध, सुसंगठित और समझ बूझ जिसको कहते हैं ना, वो समझ बूझ का जिसका ज्ञान हो, जिसके बारे में बताया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और साइंस 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग को पता है कौन कौन प्रकार के होते हैं, यहाँ से आप लोग पढ़े हुए हैं ना, क्या किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी।
ठीक है। फिजिक्स का अर्थ जानते हैं आप लोग, भौतिक शास्त्र होता है ना, भौतिकी। इसका अर्थ होता है रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र ना। अब क्या होता है जी, जीव विज्ञान होते हैं। क्या आते हैं? जीव विज्ञान। ये जो भौतिकी जो है ना, कहीं न कहीं से लिया गया है, किसी न किसी जगह से लिया गया, किसी न किसी शब्द का है ये खुद ब खुद नहीं है। ये जो है तुम्हें जो है ना, ये भी ग्रीक से लिया गया, ये सभी ग्रीक से लिया गया। किससे? ग्रीक से। किससे? ग्रीक से ही। ग्रीक शब्द है क्या है? ग्रीक शब्द ही है। कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी हैं तीनों जो है क्या है? फिजिक्स से है। किससे है? फिजिक्स से है। और फिजिक्स को भी हम दो भागों में बांटते हैं। किससे भाग में बांटते हैं? दो भागों में। और मुझे पता है, एक होता है, इसका शब्द होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। नेचर अर्थ होता है प्रकृति। ये केमिया से लिया गया है। कहाँ से ले गया है? केमिया से ले गया है। और केमिया का अर्थ होता है काला पत्थर। क्या होता है? काला पत्थर। इसको हम काला रसायन भी कहते हैं। और जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। पता है तुमको कौन कौन भाग? एक बायो और एक लॉगस। बायो का अर्थ होता है जीव जंतु। क्या होता है? जीव जंतु। और लॉगस का अर्थ होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। अर्थात इसका हिंदी क्या होता है? अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। मतलब जीव जंतु और स्टडी से लिया गया। ठीक है। अब मैं बता दूं इसमें कि फिजिक्स किसे कहेंगे, भौतिकी किसे कहेंगे। क्वेश्चन रहेगा कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं। क्या कहोगे तुम? जिस के विषय में ना, या ये कहोगे विज्ञान की वह शाखा है। कौन? फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक का ज्ञान हो, या उसके बारे में बताया जाए, या उसके बारे में समझा जाए, उसे मैं क्या कहता हूँ? फिजिक्स कहता हूँ। और केमिस्ट्री के बारे में, रसायन शास्त्र के बारे में कहेगा, इसमें बताया जाएगा कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों के बारे में, अभिक्रिया, तत्व, यौगिक को समझ रहे हैं ना, उसके बारे में जो है हमें समझाया जाए, या उसका परीक्षण किया जाए, समझ रहे हैं, सुशोभित ढंग से, उसी को क्या कहेंगे? रसायन शास्त्र कहेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रसायनों के बारे में सुशोभित परीक्षण, अनुभव, ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम क्या कहेंगे? केमिस्ट्री कहेंगे। और रसायन शास्त्र कर सकते हैं। और बायोलॉजी के बारे में मैं बता ही दिया हूँ, जिसके बारे में जीव जंतु का अध्ययन हो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जो है जीव जंतु का अध्ययन हो, उसे हम क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? बायोलॉजी कहेंगे। इसमें सभी का जनक होते हैं, इसी में सभी का जनक है। तो मैं बता दूं, नेचर को दो भाग में बांटा गया। नेचर को कितने भागों में बांटा गया? दो भाग। एक एंशिएंट साइंस और दूसरा है मॉडर्न साइंस। क्या है? मॉडर्न आता है, मॉडर्न आधुनिक, मॉडर्न साइंस। ठीक है, मॉडर्न साइंस। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? पुराना काल। क्या हुआ? पुराना काल। ये हुआ आधुनिक काल। आधुनिक काल ना, यह क्या हुआ? आधुनिक काल। वर्तमान साइंस, काल नहीं लिख के साइंस, विज्ञान लिख देते हैं, आधुनिक विज्ञान। ठीक है, इसका है पुराना विज्ञान। ठीक है, अब आगे चलते हैं। साइंस को तो काला पत्थर को हम रसायन कहते ही हैं ना। इनका जनक है, जनक का इंग्लिश में आपको बता चुका हूं, क्या होता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो इसका हम लिख देते हैं लेवोसियर। क्या नाम है? लेवोसियर। और इनका जो है किनका?
जीव विज्ञान का जो है, बायोलॉजी का है, वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। लेकिन अब यहाँ जो है इसका दो होंगे, दो जो होंगे, कौन? नाम नेचर में क्या आगे? दो आगे। एक का जो है, ये जो एंशिएंट का है, पुराना का जो वैज्ञानिक है, इनका जनक जो है उनका नाम है न्यूटन। न्यूटन नाम सुने हैं? और इनका जो नाम है, इनका जो जनक है उनका नाम आइंस्टीन। क्या नाम है? आइंस्टीन का भी नाम तो आप लोग जाने होंगे, जानते हैं ना? आइंस्टीन। अब मैं यहाँ से फिर से आ जाऊँ, विज्ञान की 3 शाखाएं बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और फिजिक्स को भी 2 भागों में बांटा गया है, एंशिएंट साइंस और मॉडर्न साइंस। ठीक है, एंशिएंट साइंस और मॉडर्न साइंस। अब इस मॉडर्न साइंस और एंशिएंट साइंस में 2 वैज्ञानिक यानी 2 जनक हैं। एक एंशिएंट साइंस को है कौन? न्यूटन। और ये जो है मॉडर्न साइंस कौन है? आइंस्टीन। और केमिस्ट्री का जनक लेवोसियर है, और बायोलॉजी का जनक कौन होंगे? अरस्तु। कितना एकदम हैवी हो गया? क्या इसको प्रॉब्लम? इसको आप लोग बार बार इसको देखते रहोगे। क्या करोगे? देखते रहोगे वीडियो। जब तेरे पास पहुंच जाए, आपके पास पहुंच जाए, इसको क्या करोगे? देखोगे। उससे क्या होगा? बार बार देखने से कुछ एक बार में ऐसे तभी ही याद हो ही गए होंगे, लेकिन तब पर भी अगर जो 1 बार 2 बार रिपीट कर लिया जाए फ्री टाइम में, तो ये होगा नेक्स्ट में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब केमिस्ट्री भी 2 भाग में है। केमिस्ट्री भी कौन है? 2 भाग में। एगो कार्बनिक है और एगो अकार्बनिक है। एक इनऑर्गेनिक है और एक ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इसको भी 2 भाग में बांट देंगे, एक बॉटनी होगा, एक जूलॉजी होगा। और बॉटनी, समझ रहे हैं ना? तो हम क्या कर रहे हैं? 2 भागों में से भी बांट दिए हैं। अब इसमें जो है चलते हैं, क्या चलेंगे? इसके नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में मैं बता दूं इससे क्या क्या होता है फिजिक्स में। 2 में, इस फिजिक्स का 2 है ना, कौन कौन है? एंशिएंट साइंस और दूसरा मॉडर्न साइंस। ये दोनों के बारे में मैं थोड़ा बढ़ के आगे बढ़ता हूँ, और आगे ये भी बता सकता हूँ। मिटा दिया जाए? थोड़ा पानी लगा के रखना चाहिए पहले से ही। इतना अच्छा नहीं चल रहा ना। अब लगता है क्लियर हो जाएगा ना। ये तो प्रॉब्लम है, थोड़ा मिटाने का है। क्या मिटाना पड़ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, मिटाना पड़ेगा नहीं। क्या लिखे हैं जी? फिजिक्स, भौतिकी ना। और फिजिक्स का मैं बोला था क्या होता है? नेचर। नेचर का अर्थ होता है प्रकृति ना, प्रकृति होता है, ठीक है ना। प्रकृति या प्राकृतिक दोनों में, दोनों चीज आ जाएंगे नेचर में, ठीक है। इसका जो 2 भाग में बांट दिया गया है, इसको कितने भागों में बांट दिया गया? 2 भागों में। एक द्रव्य में, एक क्या कहेंगे? द्रव्य। दूसरा क्या कहेंगे? ऊर्जा। एक
द्रव, दूसरा ऊर्जा। मैं यहाँ भी बोल सकता हूँ साइंस के बारे में, साइंस को मैं बोल सकता हूँ ना कि ऊर्जा, द्रव और ऊर्जा का ना परीक्षणों का ना अनुभव जो हो, सुशोभित अनुभव हो, विशिष्ट ज्ञान हो, उसी को मैं साइंस कहता हूँ। ठीक, यहाँ फिर एक पॉइंट आ जाता है। अब द्रव में देखा जाए, द्रव में 3 बातें आते हैं। इसको मैटर कहते हैं, ठीक है, और इसको एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। और इसके बारे में जान लो तो आप लोग आराम से समझ जाओगे। एक होता है, तुम लोग ठोस द्रव गैस पढ़े हो ना, ठोस द्रव गैस पढ़े हो ना। ठोस क्या होता है? उसका आकार होता है ना, उसका जो है क्या क्या नहीं होता है ना, होता है ना, स्थान भी घेरता है ना, भार भी होता है। इसी तरह एक होता है जो समझ रहे हो ना, क्या समझ रहे हो? जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे, जिसमें या जिसे मैं देख सकूं, जो दिखाई दे। क्या होगा? जो दिखाई दे, जो दिखने वाला हो ना, जो दिखाई दे, और जिसमें भार हो। क्या होगा? जिसमें भार हो, वही क्या होगा? द्रव होगा। क्या होगा? द्रव हो। इसी के विपरीत मैं बता रहा हूँ, ऊर्जा। स्थान घेरता है, ऊर्जा को समझते, ऊर्जा एनर्जी। तेरे पास तुम अगर पढ़ रहे हो या कोई काम करो, उसमें एनर्जी की जरूरत होती है ना, ऊर्जा की जरूरत होती है ना, होती है कि नहीं होती है? जब होती है तो उसमें क्या होना चाहिए? ऊर्जा जो हो रहा है ना, ऊर्जा जो हो रहा है वो दिखता है तुम्हें। काम करते हैं तो ऊर्जा पता चलता है कितना ऊर्जा जा रहा है। वो स्थानों घेरे हुए हैं, ऊर्जा स्थान घेरे हुए हैं। इसमें लिख दो, जो स्थान ना घेरे, जो स्थान न घेरे, जो दिखाई ना दे। ऊर्जा दिखाई देता है? दिखाई न दे। और जिसमें भार ना हो, जिसमें भार ना हो। अर्थात मुझे समझ में आ रहा है, ये सब जिसमें है वो क्या हो गए? द्रव हो गए। ये सब जिसमें नहीं है उसमें क्या हो गए? ऊर्जा है ना। क्या है? ऊर्जा है। अब हम समझ सकते हैं। अब बता दूं, एक मान लिया जाए ये पेन है। ये क्या है? पेन है, स्केच है ना, मार्कर जिसको कहते हैं हम लोग ना। इस मार्कर को मैंने यहाँ रख दिया, रखा, तुम्हें दिखाई दे रहा है? रखा हुआ है, जहाँ जहाँ रखा रख दिए ना। अच्छा ये बताओ, ये स्थान भी घेरे हुए हैं जहाँ रखे वहाँ? स्थान नहीं घेरे हुए हैं। अब देखो यहाँ से लेके इसे जैसा जैसा इसका स्पेस है, ऐसे स्थान घेर लिया ना। शेप जिसका आकार है, जैसा ना, जैसा इसका आकार है वैसा वैसा क्या कर दिया ये ना, स्थान घेर लिया। क्या कर लिया? स्थान घेर लिया। अब ये क्या करेगा? अब तुम देख लिया कि स्थान घेर दिया, हम दिखाई भी दे रहा है हमको। इसमें वजन भी है ना, वेट। ये हुआ प्लेस कवर। क्या हुआ? प्लेस कवर। ये हुआ विजुअल। क्या होगा? विजुअल। ये हो गई कौन चीज? जिसमें भार हो, वेट। वेट तो पता होगा तुमको, वजन। इसमें तो सब कोई चीज नहीं है। अच्छा ये मैं दिखाया कि ये इसमें जो वाकई में था, वजन भी है। क्या है? इसका 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 5 ग्राम, 20 ग्राम, जो भी वजन हो, इसमें वजन भी है, जगह भी घेर लिया, और मुझे दिख भी रहा ना। लेकिन इसके बाद मैं बताऊं, मैं जो इसमें एनर्जी लगाया यहाँ से यहाँ लाने में, या मैं यहाँ से लेके यहाँ रख दिया, इसमें जो है एनर्जी भी लगा है ना, वो तुमको दिखाई दिया? उसमें जो जगह जो था घेरा हुआ था, वो जगह भी घेरा था नहीं, और उसमें कोई वजन भी था नहीं। और समझ में आ गया एनर्जी और द्रव के बारे में? क्लियर? ठीक है। अब इसमें 2 भाग है। इसका एक भाग कौन है? एंशिएंट। क्या है? एंशिएंट। और एक भाग कौन है? मॉडर्न।
साइंस, ठीक है, साइंस। इस मॉडर्न साइंस में तुमको जो होता है भौतिकी के बारे में पता चलता है। किसके बारे में? भौतिकी के बारे में पता चलता है। उसके बाद स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पता चलता है। इसके बारे में पता चलता है, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में पता चलता है। उसका प्रकाशिकी के बारे में पता चलता है। मेरा फिगर आ रहा है जी? हाँ जी, मैं कटा नहीं हूँ, थोड़ा सा कट गया हूँ। सर गया कि हाथ गया? ये हाथ गया। अब नहीं, भौतिकी ना, भौतिकी में किसका किसका प्रयोग होगा? भौतिकी में किसका किसका प्रयोग होगा जी? गति का, गति प्रयोग है ना, मोशन, मास ना। तो इसमें गति क्या कहेंगे? गति प्लस उसका उपकरण, उसको चलाने वाला मशीन, यंत्र जिसको कहोगे, ठीक है, उसको चलाने वाला यंत्र। अब दूसरा में क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। क्या होगा? स्थिर वैद्युतिकी मतलब रुका हुआ। क्या हुआ? स्थिर वैद्युतिकी। वैद्युत मतलब जानते हो ऊर्जा का ही रूप होता है वैद्युतिकी। एक होता है प्रकाश की। क्या होता है? प्रकाश की। एक होता है कौन? उष्मागतिकी। क्या होता है? उष्मागतिकी, ठीक है। इसमें जो है प्रकाश में क्या क्या आता है? लाइट। क्या आता है? लाइट। इसमें दो चीज आते हैं, अपवर्तन और परावर्तन। परावर्तन और इसमें आता है अपवर्तन। ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और उष्मागतिकी में तो उष्मा के बारे में बताएगा ना। अब है इसका स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। इसमें स्थिर वैद्युतिकी मतलब होगा इसमें आवेश के बारे में बताएगा, और साथ साथ इसका जो अध्ययन जो करेंगे, जिस जिस चीज का पॉइंटेड बनेगा उसके बारे में बताएगा, ठीक। अब ये किसका हो गया? एंशिएंट साइंस का हो गया। किसका हो गया? एंशिएंट साइंस। अब बचल कौन साइंस है? मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस में दो है, एक नाभिकीय और एक होता है चिकित्सा, ठीक है। एक नाभिकीय है जिसमें जो है नाभिकीय भौतिकी है, और दूसरा है चिकित्सा भौतिकी, ठीक है। एक क्या है? नाभिकीय। नाभिकीय क्या है? नाभिकीय भौतिकी ना, और एक दूसरा है चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा होता है ना, हम चिकित्सा लिख दिए, चिकित्सा होता है ना। नाम क्या भौतिकी में जानते हो किसका होता है? परमाणु बम सुने हो? परमाणु बम, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुने हो? अणु परमाणु के बारे में ना। तो परमाणु बम कौन बनाए थे? एपीजे अब्दुल कलाम। वो भी साइंटिस्ट थे। कौन? एपीजे अब्दुल कलाम। नाम भी उतना ही बड़ा है जितना बड़ा वो काम कर गए ना। जितना बड़ा वो काम कर गए हैं उतना बड़ा उनका क्या है? नाम भी है। क्या है? नाम भी है, एपीजे अब्दुल कलाम ना। वाकई में वो कुछ यूनिक पुरुष थे ना। अब परमाणु में इसमें क्या होगा? अस्त्र शस्त्र बनता है। क्या बनता है? अस्त्र शस्त्र। अस्त्र शस्त्र समझते हो? अभी सुने होगे चीन से लड़ा होता है तो एक परमाणु बम गिराया जाएगा। ये यंत्र बना है। मिसाइल समझते हो ना? मिसाइल उसाइल बनता है इसी से बनता है, इसी साइंस से। कौन साइंस? नाभिकीय भौतिकी से, ठीक है। और चिकित्सा में जानते हो? चिकित्सा में आजकल जो है ना घेघा रोग जानते होगा, वो आयोडीन की कमी से होता है। किससे कमी से होता है? आयोडीन 131 से होता है घेघा रोग। घेघा रोग और गलकंड भी होता है, ठीक है, गलकंड भी होता है। और अभी जो है कोबाल्ट जो है ना, कोबाल्ट 60 से कैंसर का इलाज शुरू हुआ है। किसका इलाज शुरू हुआ?
कैंसर बड़ा सबसे बड़ा बीमारी है अभी ना, जिसका रोग जिससे लग जाता है उसको तो बड़ी परेशानी होती है ना। और सोडियम 24 जो होते हैं इसमें भी जो है इलाज के लिए किसका प्रयोग किया गया है, चिकित्सा में प्रयोग किया गया है। इस तरह से अभी जो क्या हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है ना। अब क्या हो रहा है, तत्व, ये तत्व है, एलिमेंट हुए, क्या हुए, तत्व है, और तत्व जो है फिक्स थे, लेकिन अब इसका उपयोग क्या कर दिया गया है, परिवर्तन में भी आने लगा। इसको क्या कर रहे हैं, परिवर्तन भी हो रहा है। अब इसमें आगे क्या किया जाए, अब आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्लास को एंड किया जाए। गुड बाय मैं करूं, गुड बाय करूं, पक्की, ठीक है, गुड बाय।